नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम आज देश की घटना चक्र की मैगजीन जो है करंट अफेयर की उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 20 क्लासेस कर ली हैं। यह जो आपकी क्लास चल रही है आगामी पेपर बीपीएससी के लिए, और मूलतः चल रही है क्लास यूपी पीसीएस के प्री के लिए, जो कि 22 दिसंबर को होने वाला है। उससे पहले इस बुक को अच्छे से आपको कवर करा दिया जाएगा और लगभग 5-7 दिन का टाइम भी आपको मिल जाएगा इसको रिवीजन करने का। तो 5-7 दिन पहले पेपर से इसको खत्म कर दिया जाएगा पूरी कोशिश करते हुए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए, अच्छे से इसको देखिए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको बार-बार रिवीजन कीजिए। आप जो स्पीड है, स्पीड पे लगाकर वीडियो को बार-बार पढ़ सकते हैं, ठीक है? जिससे आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है? जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो बार-बार आप स्पीड पे लगा के इसको वीडियो को सुनते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो तो होता नहीं है, 20 मिनट का ही वीडियो होता है ऑलमोस्ट, और आप इसको बार-बार रिवीजन कर सकते हैं और पेपर के टाइम भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। 2 दिन में आराम से कर सकते हैं सारे वीडियोज़ को, ठीक है? तो जो भी साथी पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, जाके देख सकते हैं। आज देश करंट अफेयर के नाम से अपना हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो वहाँ से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज मैं शुरू से करने वाला हूँ। आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो भी 5-6 टॉपिक होंगे। हम थोड़ा टॉपिक की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास में टॉपिक की संख्या बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी पेपर से पहले खत्म हो जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2023 के बारे में पढ़ेंगे, अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा हुआ उसके उसके बारे में पढ़ेंगे, स्वीडन नाटो का सदस्य 32वां बना है उसके बारे में पढ़ेंगे, याउंडे घोषणा क्या है उसके बारे में पूछेंगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे, पोखरा नेपाल का पर्यटन राजधानी बना है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ तक करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि जल्दी से सिलेबस को भी पूरा करना है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग। तो कौन सा संस्करण है इसका 12वां संस्करण है, ठीक है। 12वां संस्करण है और 18 प्रदर्शन संकेतकों का प्रयोग करके इसका निकाला जाता है, ठीक है। नवीनतम रैंकिंग में एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों के 739 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों, देशों और 739 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। समग्र रैंकिंग में जापान के सर्वाधिक 119 विश्वविद्यालय हैं। तो जो समग्र रैंकिंग, पूरी रैंकिंग जो है उसमें जापान के 119 विद्यालय शामिल हैं। भारत के कितने हैं? भारत के 91 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। भारत के 91 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। 2023 की रैंकिंग में भारत कुल 75 विश्वविद्यालय को स्थान दे पाया था। तो 2023 में 75 विश्वविद्यालय भारत के थे और इस बार 91 विश्वविद्यालय हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का प्रथम स्थान पे है। जो सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चाइना का है वो प्रथम स्थान पे है। सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का प्रथम स्थान पे है। लगातार कितने वर्ष से? 6वें वर्ष से भी रहा। शीर्ष 10 विश्वविद्यालय में चीन मुख्य भूमि के सर्वाधिक 5 विश्वविद्यालय हैं। जो शीर्ष टॉप 10 विश्वविद्यालय हैं उसमें चीन के 5 विश्वविद्यालय हैं। पहले नंबर पे कौन सा है? सिंघुआ विश्वविद्यालय। दूसरे नंबर पे पेकिंग विश्वविद्यालय। तीसरे नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो पहले नंबर पर सिंघुआ विश्वविद्यालय, दूसरे पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे नंबर पे है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय की सूची में मात्र एक भारतीय संस्थान है। तो एशिया के 100 विश्वविद्यालय की सूची में मात्र एक संस्थान है भारत का। कौन सा संस्थान है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का जो है 100 विश्वविद्यालय की सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान है, ठीक है। देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान कितने नंबर पे है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान 32वें नंबर पे है। कितने पॉइंट के साथ? 66.1 पॉइंट के साथ। 119वें नंबर पे कौन सा? अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का है। 134वें नंबर पर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टम केरला का है, ठीक है। तो टॉप 100 में एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोरी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2012 में पहली प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। 2012 में रिपोर्ट गैलप, देखिए गैलप, ऑक्सफोर्ड,
बेलबींग्स रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क तथा WHR संपादकीय बोर्ड के मध्य एक साझेदारी है। मतलब इन सब के मध्य एक साझेदारी के रूप में इसको निकाला जाता है। 2024 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के बेलबिंग रिसर्च सेंटर का एक प्रकाशन है। 2024 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के बेलबिंग सेंटर का एक प्रकाशन है। मतलब कि जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक बेलबिंग सेंटर है उसने ही 2024 का विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट निकाला है। 20 मार्च 2024 को इसको जारी किया गया। 143 देश हैं, 143 देश शामिल है इसमें। 2024 में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष विश्व के सबसे प्रसन्न देश में शामिल है। सबसे नंबर 1 पे फिनलैंड है। समग्र रैंकिंग में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है। पहले नंबर पर फिनलैंड है। बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं की सूची में लिथुआनिया विश्व का सबसे प्रसन्न देश है। अब बच्चों और युवाओं की सूची में लिथुआनिया नंबर 1 पे है। 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाले की सूची में डेनमार्क पहले नंबर पे है। तो बस ओवरऑल में कौन सा है? फिनलैंड है। 30 वर्ष से कम आयु और बच्चों वाले में आपका लिथुआनिया है, जबकि 60 वर्ष से ज्यादा आयु वालों में डेनमार्क है। पहले नंबर पर कौन सा है? फिनलैंड है। दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड। भारत कौन से नंबर पर? समग्र रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पे है। 4.054 126वें नंबर पर। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 126वें नंबर पे है। 2023 में 126वें नंबर पे था। 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत 127वें नंबर पे है। 30 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं की प्रसन्नता में भारत 127वें नंबर पे है, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रसन्नता वाले में 121वें नंबर पे है। मतलब 30 से कम वालों में 127वें नंबर पे भारत है, 60 से ज्यादा वालों में 121वें नंबर पे और ओवरऑल 126वें नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिखा भी हूँ इधर साइड में, उसको भी आप देख सकते हैं। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? तो विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन लंदन यूके में हुआ। प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में मियामी अमेरिका में आयोजित किया गया था। पहली बार मियामी अमेरिका में 2017 में, और 2024 का कहाँ हुआ है? लंदन यूके में हुआ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2023 ये क्या है? इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण 2023 सिफरी द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति शीर्षक से जारी किया जाता है। सिफरी के आंकड़ों सौदों के वित्तीय मूल्य के बजाय शस्त्र अंतरणों की मात्रा दर्शाते हैं। ये क्या है? मतलब कितने शस्त्र? वर्ष 2019 से 23 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक। तो शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक कौन कौन से हैं विश्व के? पहले नंबर पे अमेरिका 42%, दूसरे फ्रांस 11%, तीसरे रशिया 11%, चौथे चीन 5.8% और जर्मनी 5.6%। तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी सबसे ज्यादा शस्त्र को निर्यात करते हैं। उक्त 5 शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश में संयुक्त राष्ट्र के 2019 से 23 के दौरान विश्वव्यापी शस्त्रों का 75% निर्यात किया है। 2019 से 23 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश जो खरीदते हैं शस्त्र को, तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन है? भारत 9.8%, सऊदी अरब 8.4%, कतर 7.6%, यूक्रेन 4.9%, पाकिस्तान 4.3%। तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे पे सऊदी है, तीसरे कतर है, चौथे पे यूक्रेन है, पांचवे पे पाकिस्तान है। मतलब कुल शस्त्र आयात का ये सारे पांचों देश 35% आयात करते हैं, वो 75% निर्यात करते हैं। 2019 से 23 की अवधि में भारत शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो 2019 से 23 की अवधि में भारत शीर्ष स्थान पे रहा है। इस अवधि में भारत द्वारा शस्त्र आयात वैश्विक शस्त्र आयातों का 9.8% था। 2014-18 एवं 2019-23 के मध्य भारत द्वारा शस्त्र आयात में 4.7% की वृद्धि की गई है, दर्ज की गई है। 2019 से 23 की अवधि में भारत को शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता 2019 से 23 तक के जो भारत है वो किससे शस्त्र खरीदा है? तो पहले नंबर पर रसिया है 36% के करीब, और फ्रांस 33%, अमेरिका 13%। तो पहले रसिया 36%, फ्रांस 33%, अमेरिका 13% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा बना है। जो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, वो विश्व का 8वां अजूबा बना है। अंकोर को यशोधरपुर
के नाम से भी जाना जाता है। अंकोर नाम नोकोर से लिया गया है, जो एक खामेर शब्द है जिसका अर्थ है साम्राज्य। वस्तुतः अंकोर कंबोडिया के सियम रीप प्रांत में अवस्थित है। अंकोर 9वीं से 14वीं शताब्दी तक खमेर कला की एक पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता था और यहाँ प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट स्थित है। अंकोर को यूनेस्को द्वारा 1992 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अंकोर वाट के नाम विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अंकोर वाट का मंदिर 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खामेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। तो खामेर साम्राज्य के किसके द्वारा? खामेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा इसको बनवाया गया था। यह मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि 12वीं सदी के अंत तक अंकोर वाट को बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। 15वीं सदी एवं उसके उपरांत अंकोर वाट अपनी महत्ता धीरे धीरे खोता गया, परंतु 1860 में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मौहोट ने इस स्थल को पहुंचने के उपरांत इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। हाल ही में कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट विश्व के 8वें अजूबे के रूप में अनाधिकारिक शीर्षक से नवाजा गया। इटली के प्रसिद्ध पर्यटन शहर पोम्पेई को पीछे छोड़कर अंकोर वाट विश्व का 8वें अजूबे के खिताब हासिल किया। तो किसको छोड़कर? पोम्पेई को पीछे छोड़कर अंकोर वाट बनाया। इस आधिकारिक पुष्टि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट तथा लंदन स्थित रॉयल एम्बेसी ऑफ कंबोडिया द्वारा की गई। तो जो कंबोडिया का प्रधानमंत्री उन्होंने किया है और रॉयल एम्बेसी ऑफ कंबोडिया द्वारा किया गया इसको, ठीक है। विश्व के 7 अजूबे पुर्तगाल के लिस्बन शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 7/7/2007 को 7 नए अजूबों को आधिकारिक घोषणा दी गई थी। 7/7/2007 को आधिकारिक घोषणा के अनुसार विश्व के 7 नए अजूबों में सभी एक समान है तथा सूची में कोई रैंक नहीं प्रदान की गई है। तो 7 अजूबे कौन कौन से? ताजमहल है, कोलोजियम इटली का, कोलोजियम इटली का है, ताजमहल भारत का है, और कौन कौन सा है? माचू पिचू पेरू का है, पेट्रा जॉर्डन का है, चीन की महान दीवार चीन की है, द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील की है, और चिचेन इत्जा मैक्सिको का है। प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य के अजूबे। विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से केवल गीजा के महान पिरामिड हिस्से बचे हैं, बाकी भूकंप, आग या अन्य कारणों से नष्ट हो चुके हैं। प्राचीन 7 मूल आश्चर्य निम्नलिखित थे: गीजा का महान पिरामिड, रोड्स का कोलोसस ग्रीस में, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ मिस्र में, माउसोलस का मकबरा तुर्की में, आर्टेमिस का मंदिर तुर्की में, ओलंपिया में जियूस की मूर्ति प्राचीन ग्रीस में, बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन इराक में। ये सब थे, ठीक है। तो ये पुराने 7 अजूबे हैं और वो नए 7 अजूबे हैं। इसमें खाली गीजा का जो पिरामिड है वही बचा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है 1949 में। अब देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में अमेरिका, कनाडा तथा 10 पश्चिमी देशों यूके, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नार्वे, आइसलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो वाशिंगटन संधि उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो नाटो की स्थापना हुई थी वाशिंगटन संधि या उत्तर अटलांटिक संधि से नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक गठबंधन है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। स्वीडन एक नार्डिक देश है। यह वर्ष 1995 से यूरोपीय संघ का सदस्य है, ठीक है, यूरोपीय संघ का सदस्य है। हालांकि अभी तक इसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया। स्वीडन एवं नाटो के मध्य संघर्ष वर्ष 1994 में स्थापित हुए थे, जब स्वीडन पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल हुआ था, ठीक है। तो स्वीडन शामिल हो गया 34वें सदस्य के रूप में, फिनलैंड 33वें सदस्य के रूप में और स्वीडन 34वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया किसमें? आपके नाटो में। आगे बढ़ते हैं। याउंडे घोषणा क्या है? याउंडे घोषणा अफ्रीकी क्षेत्र मलेरिया संकट का केंद्र बना हुआ है। वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी वैश्विक मलेरिया मामलों के 94% और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों के 95% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं। कुल वैश्विक मलेरिया के 70% से अधिक मामले 11 अफ्रीकी देशों में पाए जाते हैं। 6 मार्च 2024 को 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा मलेरिया से होने वाले मृत्यु दर को त्वरित कमी लाने के लिए मलेरिया के
विरुद्ध लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए याओंडे कैमरून में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे याओंडे घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है कि इस घोषणा पत्र को बनाने वाले 11 देशों हैं बुर्किनो फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया है। ठीक है। याओंडे घोषणा की केंद्रीय विषय क्या है? मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। तो बस मेनली आपको याद रखना कि याओंडे घोषणा मलेरिया से संबंधित है, मलेरिया के रोकथाम संबंधित। इसमें 11 सदस्य शामिल हैं जो कि सारे अफ्रीकी देश हैं। ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। 11वां संस्करण यह है। इसमें कितने देश शामिल हैं? 133 देश शामिल हैं। आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है ये। लगातार 9वें वर्ष इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे खतरनाक आतंकी समूह है। ठीक है। लगातार 9वें वर्ष इस्लामिक स्टेट को सबसे खतरनाक आतंकी समूह घोषित किया गया है। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत 71 देशों को शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो आतंकवाद से अप्रभावित श्रेणी में कौन कौन से हैं? भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत 71 देश। ठीक है, जो आतंकवाद से अप्रभावित हैं। नंबर 1 पे कौन है? शीर्ष देश में नंबर 1 पे बुर्किनो फासो है, जो अफ्रीका का देश है। अफ्रीका का देश बुर्किनो फासो। दूसरे नंबर पर इजराइल है। तीसरे नंबर पर माली है। ठीक है, तो बुर्किनो फासो, इजराइल, माली पहले, दूसरे, तीसरे पे है। भारत का स्कोर कौन सा है? तो भारत 6.324 के स्कोर के साथ 14वें स्थान पे है। ठीक है, तो आतंकवाद के मामले में, जो मतलब कि आतंकवाद है कि नहीं है, उसके मामले में भारत 14वें स्थान पे। पहले नंबर पर कौन सा है? बुर्किनो फासो है। दूसरे नंबर पर इजराइल है। तीसरे नंबर पर माली है। और 71 देश चाइना, कुवैत, चीन, ओमान, सिंगापुर समेत 71 देश जो हैं, जो 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी बना। ठीक है, अभी क्या है? पोखरा एक स्थान है नेपाल के अंदर। तो पोखरा नेपाल के गंडकी प्रांत का एक प्रमुख नगर है। यह नेपाल का पर्यटन स्थल है। इसे अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग किसको कहा जाता है? पोखरा को। यह नगर फेवा झील के तट पर स्थित है। फेवा झील, अब देखिए, नेपाल की पर्यटन राजधानी बना हुआ है, तो इसके बगल की झील जो है फेवा झील, वो पूछ सकते हैं, जो विश्व भूगोल है उसमें पूछ सकता है कि फेवा झील कहाँ पे है? तो नेपाल में है। फेवा झील नेपाल में, जो कि पोखरा शहर के किनारे स्थित है। ठीक है, तो मतलब पोखरा शहर फेवा झील के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पोखरा को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। पोखरा को विभिन्न झीलों का घर भी कहा जाता है। इससे फेवा झील, बेगनास झील, रूपा झील शामिल है। तो कौन कौन सी झील है? फेवा, बेगनास और रूपा झील। फेवा, बेगनास और रूपा झील शामिल है। अब पोखरा चर्चा में है, तो इसके झीलों के बारे में भी पूछा जा सकता है विश्व भूगोल में। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, सर्वप्रथम कब जारी किया गया? सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित किया गया। एक वार्षिक है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी में स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक गुणात्मकों के आधार पर मापा जाता है। 26 फरवरी 2024 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, जो कि 30वां संस्करण था। केवां संस्करण था? 30वां संस्करण था, जिसमें 176 स्वायत्त देशों को शामिल किया गया था। 4 देश, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से देश हैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, देखिए सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र सूची में शामिल है। आर्थिक रूप से यह देश स्वतंत्र है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान। आगे बढ़ते हैं। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाले 62 अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो 50 और 68 के बीच में 62 अर्थव्यवस्था हैं, जो प्रायः गैर स्वतंत्र हैं। भारत, ब्राजील और रसिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल है। तो गैर स्वतंत्र में कौन कौन से शामिल है? भारत किस में शामिल है? गैर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में। किसके साथ? रसिया और ब्राजील के साथ। सूचकांक में सिंगापुर विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। सिंगापुर क्या है? विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर 126वां है। तो भारत 126वें नंबर पे है 52.9 स्कोर के साथ। 52.9 स्कोर के साथ भारत 126वें नंबर पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है कि संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। ठीक है, तो जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उससे संबंधित एक संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, उसके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2012 में सर्वप्रथम जारी किया गया था। इसमें 55 देशों को बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब 55 देशों को देखा जाता है कि उसमें बौद्धिक संपदा एआई वगैरह के मामले में वो आगे है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में। 22 फरवरी 2024 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है ये। ठीक है, इसमें 55 अर्थव्यवस्था शामिल है। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका 95.48% समग्र स्कोर के साथ। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर फ्रांस है। तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे यूके, तीसरे फ्रांस। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे यूके, तीसरे फ्रांस है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें नंबर पे है। तो भारत 55 देशों की सूची में 42वें नंबर पे। भारत का रैंकिंग आपको याद करना है, भारत 42वें नंबर पे स्थित है। ठीक है, एशिया के 15 देशों की सूची में भारत 12वें नंबर पे है। तो जो एशिया की सूची 15 देशों की है उसमें भारत 12वें नंबर पे है। ठीक है, ओवरऑल 42वें नंबर पे, एशिया की 15 देशों की सूची में भारत 12वें नंबर पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ तक आज क्लास में हमको पढ़ना था। पहले ही आपको क्लास से पहले ही बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक तक हम आज क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी साथी बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय देंगे, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।